हमें कोई भी टास्क मिलता है, हमें कोई भी काम मिले, जैसे अभी आपका समर वेकेशन है और आपको समर वेकेशन में काम मिला होगा, ये काम, तो उस समर वेकेशन के काम मिलने पे आपकी कैफियत क्या है, आपकी सूरत हाल सिचुएशन क्या है, क्या थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, काम मिलता है। जब भी कोई भी स्ट्रेस पैदा होगा, कब होगा, जब आपको कोई काम मिलेगा। ये समझने के विदाउट स्ट्रेस देयर इज़ नो लाइफ। स्ट्रेस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इनएविटेबल पार्ट ऑफ द लाइफ है, यानी कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। बात समझ में आ रही है? दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, हमने अपना एक पॉइंट ये है, सचिन तेंदुलकर, कितने लोग जानते हैं तेंदुलकर को? क्रिकेटर है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है इंडिया में, तो उसको बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। जब वो पाकिस्तान विजिट पर आया 1990 में, तो उसकी उम्र क्या थी? 16 साल। और उसके अगेंस्ट में जो लोग बॉलर गेंद कर रहे थे वो थे वसीम अकरम, इमरान खान और वकार यूनुस। फास्टेस्ट इन स्विंग, आउट स्विंग, इतनी तेज़ गेंद कर रहे कि उसके परेशान हो। एंड ही वॉज नॉट एबल टू प्ले, ही वॉज नॉट एबल टू प्ले देम, ही वॉज नॉट एबल टू फेस देम। इतनी फास्टेस्ट यानी क्विक बॉल्स थी कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो पहली इनिंग में 15 रन पे आउट हो गया। जब 15 रन पे आउट हुआ, वॉकिंग बैक टू पवेलियन में गया, और जाने के बाद वो वॉशिंग रूम में गया, यानी कि वॉशरूम जिसको कहते हैं, वॉट एवर वेयर ही गोज़, और वहाँ जाता है और क्या करता है, कोई स्टार्ट वीपिंग बिटरली, चारों कतार रोना शुरू कर देता है। ही सेज कि नहीं भाई, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, ख़त्म, मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकता। उस पर स्ट्रेस डेवलप होता चला जाता है, माउंट इतना होता है कि वो फैसला कर लेता है कि अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूँगा। जब वो वापस आते हैं, बाहर आते हैं ना, तो वहाँ पर रविश शास्त्री जो कि एक्स इंडियन कैप्टन है, वो खड़ा हुआ था, उसको बुलाता, क्या हुआ? दोनों साथ बैठ जाते हैं, बोले क्या हुआ? वो कहा मैं फैसला नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है इन लोगों का सामना करना, बस मैं लोकल क्रिकेट खेलूँगा, यानी कि नेशनल क्रिकेट, और बस अपनी ज़िंदगी को गुजार लो। उसने बोला नहीं, तुम यहाँ पर गलती करो। उसने कहा कि ये जो 3 बॉलर आपको गेंद कर रहे हैं, इनकी रिस्पेक्ट है भाई, ये उनका नाम है दुनिया में। तुमने क्या करा कि हर गेंद को तुम शॉट मार रहे हो, थोड़ा सरकमस्टांसेस को देखें, हालात को देखें, उसके तहत खेलें, थोड़ा सब्र यानी पेशेंस का मुजाहिरा करें, उसको भी रिस्पेक्ट दें, गेंद को देखें, सूरत हाल को देखें। और उसने तरीक़ेकार ये बताया कि सबसे पहले तुम्हें आधा घंटे तक हालात का, पिच का, गेंद का सिर्फ एनालिसिस यानी उसका जायज़ा लेना और अपने पेशेंस को सामने रखना है। उसके बाद तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाओ। ये पेशेंस जो उसने सीखा, तो उसने नेक्स्ट जो मैच था वो फैसलाबाद में था। फैसलाबाद में उसने इसी चीज़ को फॉलो किया और वो उसने 50 स्कोर की, यानी 50वीं सेंचुरी जिसको बोलते हैं, 51 या 52 उसने रन स्कोर किए। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में भी तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी, सूरत हाल आपके सामने आएगी। वहाँ पर जब जैसे ही कोई टारगेट आएगा, जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, आपके पास स्ट्रेस हो जाता है, अब आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे सामना करेंगे। तो स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भूल जाएं कि ऐसा नहीं होगा, बट हाउ टू हैंडल इट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो वो मिस्टेक होती है जो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी न किसी शक्ल में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। और बाकी क्या होती है, अगर हम उसको मिस हैंडलिंग यानी गलत अंदाज में उसको हैंडल कर लें, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाती हैं प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो कौन इसका जिम्मेदार है? उन गलतियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे पास एक ही थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको गलत तरीके से हैंडल किया, तो मज़ीद प्रॉब्लम्स पैदा हो गई और हम उसमें घिर गए। तो प्रॉब्लम्स को हम पैदा करते हैं, प्रॉब्लम कहीं और से नहीं आती। तो वेरी सिंपल है, जब भी व्हेन वी आर गोइंग टू अपीयर इन एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, तो ये समझ लें कि स्ट्रेस आपके पास आएगा। अच्छा, ये स्ट्रेस एग्ज़ाम्स का है तो ज़िंदगी में भी आएगा। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को इकोनॉमिकल क्राइसिस है, किसी को कुछ और मामलाते हैं। तो हर एक के साथ आजकल हम लोगों को किस चीज़ का स्ट्रेस है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर शट डाउन हो जाता है, कभी
लोड शेडिंग हो रही है, कभी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ तो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें उसको हैंडल करना ये हमारा काम है। अगर हम उसको हैंडल नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग डिफरेंट इन आवर लाइफ। बात समझ में आ रही है? वेरी सिंपल। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं होगी।